साल इस सबसे के लिए भगवान ने मंतखब किया है, सुना है, वो तरबियत औलाद है। क्योंकि एक अहम मौज़ूआत ऐसी है और इस ज़माने में जो ज़माना बहुत ही खतरनाक है और अहम दौर से हम गुजर रहे हैं, जहाँ अगर बच्चों की सही तरबियत न की गई और अपनी औलाद को हमने सही रास्ता नहीं दिखाया तो आगे हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में, उनकी देखभाल में हमने अच्छे वक्त गुजार दिए और उसने सीख लिया। अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो मसला बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल की मजलिस का विचार मजलिस है आज के बाद से, और बातें बहुत सारी हैं कि कभी भी कोई करोगे तो भी 4-5 मजलिसों में अपने मौजू को समेट दो। आज माह सफर की 6 तारीख है, शबे सात, और 7 सफर हमारे आपके साथ इमाम मुझे काज़िम विरासत की तारीख है। और मैं इसको पहले रख सकता हूँ कि हमारे पास तक मुतफ़ा कर रहे हैं, अब बताइए और भी मंसूब है, लेकिन 7 सफर 7 इमाम की विरासत की तारीख। हमारे इमाम की विरासत बड़ा मसला ये है कि ये तारीख विरासत अय्याम अज़ा के दरमियान जो हमने पहले मुहर्रम से 8 रजब तक हमने अय्याम अज़ा हमने मुकर्रर कर दिए हैं, उसके दरमियान ये विरासत की तारीख पर तो ज़ाहिर बात है चूँकि हमने कायदा बना लिया है 8 रजब तक हम तो किसी की तकलीफ नहीं करेंगे, इसलिए हम सात इमाम की विरासत का जश्न और महफिल भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर महफिल नहीं हो पा रही है, अगर जश्न नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आपका तज़किरा होना तरबियत औलाद के सिलसिले में बड़ी जो जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर है और समाज के ऊपर है, जिम्मेदारों के ऊपर है, उनमें से एक जिम्मेदारी है कि अपने आइम्मा होगा अलैहिस्सलाम को सलात अपने बच्चों को अदा किए। हमारे बच्चों को मौला अली इमाम हसन हुसैन के अलावा आगे जो है वो रात नहीं है। अब वो बात कहाँ बताई जाए, उस बात के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, पहले से आता है। हम यहाँ से अपने बच्चों को आश्ना कराएं और बच्चों को बताएं कल 7 सफर और हमारे साथ इमाम की विरासत की तारीख। 7 सफर सन 148 हिजरी 128 हिजरी में हमारे साथ इमाम की। साथ में आप देखिए हम अपने बच्चों को तशय्युअ की तारीख भी बताएं कि शिया किन हालात से होते हुए आज तक पहुंचे हैं। हम जब उन हालात का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि आज हम क्या कहते हैं नारे दिए जा रहे हैं, आज जो हम लगता है क्या कह रहे हैं, आज हमारे रोडों पर हमारे जुलूस कर रहे हैं, हमारा उठा रहे हैं, हम ताज़ी उठा रहे हैं, हम ताबूत उठा रहे हैं, हमको कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से अब तक ये बात पहुँच गई है। हमारे खुद हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किलात से शुरू गुजारे हैं। एक जमाना है हिंदुस्तान के अंदर तो था कि जब यहाँ पर खुद को शिया कहना जरूर था। अभी इसी शाहजहां और औरंगजेब के जमाने में शिया होना यहाँ क्या था, जुर्म था, आज़ादारी बैंड थी, या हुसैन कहना मुश्किल था, बहुत दूर की बात है, ताज़ेदारी बहुत मुश्किल थी। तो हम अपने बच्चों को पता हालात कैसे जुड़े। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के जरा सी देर बाद फौरन बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या हो गए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मुश्किल हो गई। आपको क्या किया, अहले बैत को डाल दिया हशीर के ऊपर, हुकूमत दूसरों के हाथों में आ गई। अहले बैत यानी सितम तरीके देखिए कि जिस अहले बैत के लिए पैगंबर इस्लाम ने अपनी अहादीस में फज़ाइल के दरिया बहा दिए, जिस हसन हुसैन को पैगंबर इस्लाम ने अपने कांधे पर बिठा के पहुंचवाया, ये पहचानो ये हसन हुसैन है। जिनको पैगंबर इस्लाम ने चूमा, जिनको पैगंबर ने सुना, जिनके लिए पैगंबर सत्य को तोड़ दिया, वही पैगंबर के अहले बैत पैगंबर के बाद बिल्कुल हसीब हो गए।
इस्लाम ने किसी बच्चे का नाम अली और फातिमा से रखा था। मामूली बात नहीं है। क्या था? ये जमाने में तो खौफ था कि लोग क्या है, बच्चे का नाम हसन हुसैन और अली फातिमा रखते थे। और यही वजह थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे देगा तो मैं 100 के नाम अली रख दूंगा। अगर मुझे अल्लाह 100 बेटे देगा मैं सब के नाम क्या रखूंगा? फातिमा रखूंगा। अली अकबर, अली औसत, अली अकबर, फातिमा कुबरा, फातिमा कुबरा, फातिमा रबिया। जब आलम इस्लाम में ये नाम रखना बैठ था, सब तो कभी आलम क्या होगा? फिर उनकी मारिफत हासिल होगी। फिर बड़ी मुश्किल की हसन हुसैन को पहचान। ये बात ऐसे है 25 साल मौलानी को समझ नहीं, आप पढ़ी है तो रसूलुल्लाह का पढ़ते नहीं है, पता ही नहीं। बस रसूलुल्लाह का किसी का रसूलुल्लाह का किसी का है भी नहीं है। क्या समझा? कहीं फ्री कोई बात तो ज्यादा है नहीं, कहीं किसी की सारे साहब फ्री बढ़ जाए तो हम कहते हैं कोर्ट तो फ्री मिल रही है, सही देगी नहीं, किसी को पढ़ना है और शायद मेरी बात तकरारी हो। हम मौलानी को बहुत मानते हैं, चौथे इमाम को बहुत मानते हैं, अपने आइमा को बहुत मानते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, समझा उठा देते हैं। इमाम के नाम पर अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ सकते, लेकिन सही कामिला नहीं पढ़ सकते हैं। ये क्यों? इसलिए कि हमको इमाम के इल्म से लेना देना नहीं है। ठीक है? अभी एक आदमी आए, मैंने बदली बात कर दिया था, अभी एक आदमी आए, कहाँ से आए? नजफ से आए ना, बड़ी आदमी एक तालिब उधर गया, मुझे गाँव से गया, यहाँ नजफ गया, वहाँ का करते साथ, और वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से आया और उसके बाद निशान हो गया कि वो परचम जो पूरे साल के साल मौला अली के रोजे के ऊपर लगा था और पूरे साल में लहराता रहा, वो परचम कोई देखा है, बड़े इमाम मालिक से ज़्यादा हो गई। तो आपको मुर्शिदाबाद पूरा उलट गया है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मर्द औरत और 24 परगना खाली हो जाएगा। क्या है? क्या के लिए है? परचम आया है। वो परचम जो मौला के रोजे के ऊपर लगा हुआ है, मौला के रोजे पर लगा हुआ है, उसकी ज़ियारत के लिए सब दौड़ते हैं, लेकिन वो इमाम का कलाम जब मैंने बलागा में लिखा है उसको पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, फिर भी हमारी बात है। ये क्या है? अहले बैत को दुश्मनों नहीं, दुश्मनों को सताया, अहले बैत को चाहने वालों ने भी सताया। क्या समझा? आज अगर अपना हम तजिया करें तो हम देख क्या हमारे इमाम हमारे राजी है, हमारे इमाम जो कुछ चलवाता है, क्या हमारे इमाम हमारे इस्लाम से राजी है जो हम कर रहे हैं? मैं इसको पहले सोचता हूँ और कुछ करता हूँ, काउंटर करना चाहिए। आज बच्चा बोल दिया कि आपको काउंटर करना चाहिए, अगर आप काउंटर नहीं करेंगे तो आपका हाथ जाहिर नहीं होगा, समझे आप? इसके पहले हमको याद है जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ फंक्शन हुआ तो यहाँ पे क्लास थी, खवातीन की क्लास होती, और पता लगा कि 2 दिन क्लास बाद नहीं, 1-2 दिन क्लास में लोग नहीं, किसी दिन क्लास में लोग आए। कहाँ गए थे? पुलिस हलवा गए थे, वहाँ वाटर ताबूत में गए थे। अब सुनिए आपने हमारे वहाँ से करते हैं कैसे गए थे? तो बस में गए थे, समझा? जाने आने की बस करके गए थे, बस में गए और बस में आए, कितना लगता है? 6 घंटे 7 घंटे जो लगता होगा। मैंने सवाल किया, क्या आप गए बस में बैठ के बस में आए? रात में बस में यहाँ से 11 बजे बस निकला आपने यहाँ से, वहाँ पुलिस को 8 बजे पहुंची, उसे नमाज फजर पढ़े, हमारे से पूछा तो पढ़ी, जो नमाज फजर नहीं पढ़ी। आप सुनिए मौला अली, जिस इमाम अली के लिए कोई जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मुस्तहब काम जिसकी वजह से कोई वाजिब छूट जाए वो हराम है। आराम से ना वो इससे जब वो टेढ़ी मेढ़ी बात करें वो शादी होती है, ये आया था मुहकमात में से क्या फरमाया कि वो मुस्तहब काम
कि जिसकी वजह से कोई वाजिब छूट जाए वो हराम है। हम कहाँ जा रहे हैं? बाता सबूत जा रहे हैं, नजरिया में जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। याद रखिए, अगर अहले बैत को सही तरीके से मानते हैं तो वैसे मानिए जैसे अहले बैत के मानने वाले थे, जैसे मिसम थे, जैसे अंबर थे, जैसे बूदर थे, जैसे सलमान थे। आवाज बुलंद करो। वरना जबान से कहना बड़ा आसान है। महफिल होगी पूरी रात रात शोरा पड़ेगा, भी पड़े हुए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाके ऐसा लेके आओ तो मैजिस को उठा दे रखे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। रोज वैसे ये नहीं पूछा जाएगा तुमने जाहिर कौन से बुलाया था और शायद कौन से बुलाया था और बोल क्या बड़ा था, बिरयानी थी पूछा था क्या था, मुझे तुमने वाजिबात अदा की कि नहीं की। जो पांच वाले खाली हैं हर बात में सुना देगी। तो अर्ज़ हिम्मत ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को दरकिनार किया गया। 25 साल मौलानी मदीने में थे। आप तो जिसके लिए पैगंबर हुआ कि अना मदीना तो ये अली यूं बाबा मैं शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वहाँ पे मदीना तो ये मदीने में मौजूद हो और जाकर लोग सबक से उनको पूछेंगे कितनी सी बात। तो यहाँ बैठे हुए समझा, एक आदमी मौला हमारे मौला बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर बाहर से आए मौलाना के साथ इमामा रखा हुआ है, पहचान रहे हैं, मौलाना दसे पढ़ते हैं, तालिब हैं, आलिम हैं, सब कुछ हैं, और आके जबरू भाई जरा मसला बताइए, क्या समझे आप? ये मसला बताइए तो सिर्फ किसके ऊपर है? सिर्फ उसके ऊपर है जिसने इल्म हासिल किया है। इल्म हासिल करने के बावजूद आदमी दूसरे से मसला पूछे, ये जुल्म है। और हुआ ये, और ये हमेशा होता रहा। अली के होते हुए, बाबे मजलिस होते हुए लोग जाहिरों से मसला पूछते रहे, जिसका स्टेटमेंट ये है कि मैं मरते मर गया, मुझे आज तक अब्बा का नहीं मालूम है। अब्बा कहते हो अब्बा